अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं भी बहुत अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से हूँ। आज हम मोल के न्यूमेरिकल्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवालात को सॉल्व करते हैं। अब तक आप मोल से मास से मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ़ एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स के जो बुनियादी फार्मूलाज हैं वो देख चुके हैं, सीख चुके हैं और कुछ कैलकुलेशंस भी आपको समझाई थी। उम्मीद है कि आपने रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर दिया होगा और इसको एक इंडेक्स भी बनाइए रजिस्टर में, ताकि आपको ये पता हो कि आपने किस दिन कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो जल्दी से आ जाएं, आज हम मज़ीद फ़र्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर की केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को जो नई बुक के मुताबिक है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आज हमें पहला सवाल है, 1.6 ग्राम ऑफ द सैम्पल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 1.12 dm³ वॉल्यूम एट STP, डिटरमिन द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। अब यहाँ पर आपके पास जो चीज़ें आई हैं उसमें एक नई चीज़ आज आपको सुनने को मिल रही है जिसका नाम है STP। तो यकीनन आप समझ रहे होंगे कि ये STP का क्या मतलब है। S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर एंड P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। स्टैंडर्ड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर कितना लेते हैं भाई? 273 केल्विन। याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल आप गैसेस के सॉल्व करेंगे और जहाँ भी आपको टेम्परेचर की ज़रूरत पेश आएगी तो आप हमेशा टेम्परेचर की जगह पर जो यूनिट इसका इस्तेमाल करेंगे वो केल्विन में होगा। सेंटीग्रेड में दिया हुआ होगा तो हम सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे और बड़े मज़े से इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी तो मैं आपको STP का मतलब समझा रहा था। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैंने आपसे कहा कि हमने हमेशा केल्विन में लेना है तो हम लेंगे 273 केल्विन। प्रेशर से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 ATM। ठीक है, तो ये तो सवाल था। अब सवाल से वाज़ेह है कि आपको मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और मोलिकुलर मास फाइंड करना है। क्या कहा मैंने? आपको मास गिवन है 1.6 ग्राम, आपको वॉल्यूम गिवन है 1.12 dm³ और आपको मोलिकुलर मास निकालना है। एक फार्मूला है हमारे पास जिसको कहते हैं वॉल्यूम होता है बराबर किसके? मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 22.4, यानी मास जो गिवन मास होगा ग्राम्स में उसको डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर मास से और मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4। ये जो 22.4 है ना, इसका अपना भी एक नाम है और इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। आगे चल के हम इंशाल्लाह गैसेस के चैप्टर में इसको भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसके लिए परेशान ना हों। देखिए, इसी फार्मूले में रहते हुए वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया? मॉलिक्यूलर मास को ऊपर कर दिया और वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दिया। फार्मूला अब भी वही हो जाएगा। मास अपॉन वॉल्यूम क्या था? आपने 9th में पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको? यस, डेंसिटी। तो किसी भी गैस की डेंसिटी को अगर हम 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। तो आप बड़े मज़े से ये मास की जगह रखिएगा 1.6, वॉल्यूम की जगह पर रखिएगा 1.12, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको 22.4 से, तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 32 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? सल्फर 1 है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि 1 है। फिर इसमें ऐड करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। सबको ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 64 और यूनिट हम लिखते हैं AMU। ठीक है, तो इस सवाल में मास गिवन है 6.4, मोल्स मालूम करने हैं। मोल का फार्मूला तो आप पिछली कई क्लासों से मैं आपको पढ़ाता चला आ रहा हूँ, अब तक तो बहुत से बच्चों को याद भी हो चुका होगा। क्या होता है? मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास है 6.4, मॉलिक्यूलर मास है 64। 6.4 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल्स टू 0.1 मोल्स। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था।
आज का तीसरा और आखिरी सवाल, और आपकी मुश्किलात हो जाएंगी किसी हद तक ख़त्म। सवाल है हमारे पास, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला है C2H2। फार्मूला देख के घबराया ना करें, आपको एटॉमिक मासेस, ये जो एटॉमिक मास में लिखता हूँ सवाल में, ये भी आपको पेपर में गिवन होंगे, तो आप इसके लिए भी बॉदर ना करें कि एटॉमिक मास क्या हम कार्बन का याद करेंगे, हाइड्रोजन का याद करेंगे या किसी और चीज़ का याद करेंगे। तो हमें मॉलिक्यूलर मास याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला सही होना चाहिए और आपको कैलकुलेशन सही आनी चाहिए। मोल गिवन है 4.5, मास मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल उसी तरह निकालोगे जैसे निकालते हुए आए हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कार्बन हो गया, फिर इसमें ऐड कर दिया हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 24 + 2 = 26 AMU। आ जाइए इसके सोल्यूशन की जाने। फार्मूला है मोल = मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब चूंकि हमें मास मालूम करना है तो इस फार्मूले को क्या करेंगे, अगर आप इस मॉलिक्यूलर मास को इस तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के इस तरफ, तो यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देगा। तो आप फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, मास = मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितने हैं बेटा 4.5, मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 26। तो जब आप 4.5 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 117 grams, 117 grams। सो दिस फिनिशेस टुडेज़ लेक्चर। और बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। लोग बहुत से कहते हैं कि फरमाइश आती है कि लेक्चर के इख्तिताम पर कोई शेर कह दिया करें। अभी फ़िलहाल मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।